ये ओज़ेम्पिक है, ये भी ओज़ेम्पिक है, ये भी ओज़ेम्पिक है और ये भी ओज़ेम्पिक है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा लोग बोल रहे हैं और मैं तो यहाँ पे बस बात करने के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी कमेंट्स देख ली है ऐसी पोस्ट पे। और जस्ट ओज़ेम्पिक ही नहीं, ओज़ेम्पिक के जैसे और भी बहुत सारे मेडिकेशंस, वो बहुत लंबा लिस्ट है और वो सारा एक ही जैसे काम करते हैं। सो वेलकम बैक टू विंटर गर्ल। तो मेरा दिमाग गया चटक और मैं यहाँ पे आ गई बात करने के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ ओज़ेम्पिक और ओज़ेम्पिक से रिलेटेड जितनी भी सर्च मैंने की है वो सारी मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ओज़ेम्पिक एक इंजेक्टेबल मेडिकेशन है जो वीकली वंस हमें इंजेक्शन के थ्रू लेना पड़ता है। उसके कुछ डोज भी होते हैं, कितने तो भी डोज लेने पड़ते हैं और उसको कंटिन्यू भी करना पड़ता है क्योंकि उसको वैसे ही रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए। और इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो है सेमाग्लूटाइड, जो हमारी बॉडी में एक ऑलरेडी प्रेजेंट हार्मोन है, गट हार्मोन, जिसका नाम है GLP-1, उसकी तरह ही मिमिक करता है। और GLP-1 मतलब ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। सो इसका प्राइमरी जो यूज होता था वो टाइप 2 डायबिटीज के लोगों के लिए होता था और ऑफ लेबल प्रिस्क्राइब होता है वेट लॉस के लिए भी। सो ओजेम्पिक कैसे वर्क करता है, इसमें एपेटाइट ये कंट्रोल कर देता है। जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है, लाइक आप जो खाना खाते हो वो कितने जल्दी आपके स्टमक से चला जाता है, वो उसको स्लो कर देता है और आपके ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि आपका पेट फुल है, आपको अभी भूख नहीं लगी है और इसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते हो या कम करते हो। और ये बहुत ही बेटर है ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए। ये हेल्प करता है हमारे पैनक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करने के लिए और साथ ही साथ लिवर में जो एक्स्ट्रा शुगर प्रोडक्शन होता है उसको भी रिड्यूस करता है। और ये वेट लॉस को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये अपने ब्रेन को सिग्नल देता है कि तुम्हारा पेट अभी फुल है और तुम्हें ज़्यादा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हाँ, आप ओवर ईटिंग नहीं करते हो और आपका वेट लॉस भी मैनेज हो जाता है। लाइक ये डाइजेशन को स्लो कर देता है और ओजेम्पिक से आप 5 to 15% तक आपका वेट लूज कर सकते हो आराम से कुछ महीनों में। बट इसके लिए भी आपको डाइट एंड एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो अभी बात करती हूँ कि किन लोगों को ये लेना चाहिए, किन लोगों को इससे बेनिफिट होगा और किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए या किन लोगों के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। तो जो एडल्ट्स टाइप 2 डायबिटीज़ से डायग्नोज हुए हैं और जिनको अपना शुगर कंट्रोल करना है, ये उनके लिए बेनिफिशियल है। और जो लोग ओवरवेट है, लाइक जिनका BMI ही 27 या 27 से ऊपर जा रहा है और जिनको वेट लूज करने की ज़रूरत है, ये उनके लिए है। अब ये किसके लिए रिकमेंडेड नहीं है? जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है या जिनका हिस्ट्री ऐसा रहा है कि लाइक थायराइड कैंसर, रेटिनोपैथी, पैनक्रियाटाइटिस, गैलस्टोन्स और मल्टीपल इंडोक्रेनियोप्लेशिया टाइप 2। और साथ ही साथ जो ब्रेस्ट फीड कर रही है या प्रेग्नेंट है, उन लोगों को भी ये कम्प्लीटली अवॉइड करना है। सो चलते हैं इसके डोज एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सो इनका इनिशियल डोज स्टार्ट होता है 0.25 mg से, जो हमें वीकली वंस लेना है 4 वीक्स तक और फिर ये इंक्रीज होके 0.5 mg तक चला जाता है और ये 1 mg या 2 mg तक भी जा सकता है डिपेंडिंग आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। सो इसमें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है वो है नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। और इसमें सीरियस वार्निंग्स हो सकती है लाइक पैनक्रियाटाइटिस, रेटिनोपैथी और गैल ब्लैडर इश्यूज, ऑल्सो थायराइड ट्यूमर। और इसका प्राइस रेंज भी ज़्यादा है, लाइक पर सेशन आपको 17 to 27,000 के अराउंड आपको पर सेशन लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल लोग हमारे जैसे ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। So there are natural ways also which I am going to tell you. So those who are seeking cost effective options, I have better option for you. ये आपको कम टाइम में तो रिजल्ट नहीं दे सकता, लेकिन जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट एंड विदाउट मेडिकेशन और एनी इंजेक्शन आप
इसको अचीव कर पाओगे, अपना वेट लूज़ कर पाओगे और सारी बीमारियों से भी दूर रहोगे। ओके, सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। हर जगह पे यूट्यूब पे तो आज बहुत सारे वीडियो आजकल आपको मिल जाएँगे कि जहाँ पे बताया है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। सो बैलेंस डाइट होती है हाई प्रोटीन, फाइबर रिच एंड लो प्रोसेस कार्ब्स, और इसमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना इम्पॉर्टेंट है। लाइक रेगुलर आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट करना है, वो चाहे 10 मिनट्स हो या 20 मिनट्स या 30 मिनट्स। आपको मैक्सिमम 1 आवर का वर्कआउट तो करना ही चाहिए, और मिनिमम आप 10 to 15 मिनट्स का भी कर सकते हो, बट रेगुलर होना चाहिए। आपको कैसे भी करके आपका स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, अच्छे से नींद लेनी पड़ेगी। 9 आवर्स की तो आई नो कि नहीं हो सकती है, बट एटलीस्ट 6 आवर्स, इन बिटवीन 6 to 8 आवर्स तो आपको लेनी ही है स्लीप, क्योंकि तभी ही आपको मूड फ्रेश लगेगा, आप उठोगे तो, और आपका माइंड भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। और अच्छी नींद लोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उधर ही खत्म हो जाएंगे। लाइक वेट लॉस में भी अच्छा नींद लेना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और आप अपने खाने में फेनुग्रीक यूज़ करो, सिनेमन यूज़ करो, करेला यूज़ करो, विटामिलन। और आपको ये एक चीज़ बता दूँ कि ओज़ेम्पिक अभी सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड अवेलेबल है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये बड़े लोगों के चोचले है, और आई थिंक हम स्लो रिज़ल्ट देख सकते हैं, बट हमारा जो रिज़ल्ट है वो उनसे भी बेहतर होगा जो ओज़ेम्पिक ले रहे हैं, क्योंकि हम नेचुरल वे से हमारा वेट रिड्यूस करेंगे। जस्ट वेट लॉस के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ओज़ेम्पिक सही है, क्योंकि अगर आप ओज़ेम्पिक लेना बंद कर दो तो रिजल्ट्स जो भी आपको मिले थे वो फिर से चले जाएँ, तो इसको मेंटेन करना ज़रूरी ही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you like it. If you did, then please like, share and comment, and also subscribe to my channel. Thanks for watching.